तरह लड़ते हैं। सांसद, विधायक और चुनाव लड़ना, हारना, जीतना, ये तो बातें होते रहेंगी। वर्तमान समय में आपकी डबल इंजन की सरकार है और हमको एक बात हमको नहीं पचती है कि शिक्षा की व्यवस्था बदहाल है। आप बताइए, आपने अच्छा सवाल किया। गोरखपुर की दूरी यहाँ से कुल मिला के 70 किलोमीटर होगी। फर्टिलाइजर 15 सालों से बंद पड़ा था, हमने चालू करवाया। एम्स की व्यवस्था हमने की। आज एम्स के बन जाने से सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों को छोड़िए, आप मऊ, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर या महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया के लोगों की बात छोड़ दीजिए। नेपाल से लोग और बिहार से लोग आते हैं एम्स में इलाज कराने। ये उत्तर प्रदेश में जो एम्स बना है, इसकी कहीं ना क्या उस समय ठीक है, समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि जमीन हमने दी, लेकिन एम्स जो है वो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। और 2016 के बाद प्रधानमंत्री जी ने आके बकायदा उद्घाटन किया। और हम लोग ऐसे लोग हैं कि हम लोग शिलान्यास भी करते हैं, जिस काम का उसका लोकार्पण भी करते हैं। ये लोग तो सोचिए कि 20-20 साल पहले वहां शिलान्यास करके चले गए, पता ही नहीं चलता कि पैसा कहाँ चला गया। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बार बार ये बात कहा कि कोई भी काम हो, अगर उसका शिलान्यास करेंगे तो लोकार्पण भी हम करेंगे। लोकार्पण आप तभी कर पाएंगे जब आपका काम पूरा होगा। अब पत्थर लगा के चले जाएं और ठेकेदार आके पैसा खा के खत्म कर दे, तो उससे डेवलपमेंट नहीं होगा ना। डेवलपमेंट की बात होती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, चाहे आप हमारी पिछली जो, मैं इस सरकार की बात, मैं मोदी जी की रिजीम की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में चली जाइए, चाहे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, सर्व शिक्षा अभियान हो, या टेलीकॉम के मामले में जो भी क्रांति आई, वो सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। हम आपकी सब बात मानने के लिए तैयार हैं। शिक्षा के विषय में आपसे बात होगी। वर्तमान समय की स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय में कोई अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता है। आखिर क्यों? इसमें सुधार कब होगा? ये बहुत ही वाजिब सवाल आपका है, बहुत ही वाजिब सवाल है। और इस पे 2017 की शायद बात है कि हाई कोर्ट का एक आदेश भी आया था कि जो भी सरकारी मुलाजिम हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे। उस पर अखिलेश यादव की सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट, स्टे ले लिया, वो मामला लंबित हो गया। कहीं ना कहीं जो ये हाई कोर्ट का निर्णय था कि अगर सरकारी मुलाजिमों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तो व्यवस्थाएं अपने आप से सुधरेंगी। और ये मैं भी मानता हूँ, मेरी भी सोच कहती है कि मैं हाई कोर्ट के इस निर्णय से सहमत था, क्योंकि अगर प्राइमरी स्कूल में डीएम का बच्चा जाएगा तो अपने आप वहाँ की व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। अखिलेश जी गए थे कोर्ट में। अखिलेश जी समाजवादी पार्टी की पूरी सरकार की, अखिलेश जी, अब भाई अखिलेश जी व्यक्तिगत थोड़े ना जाएंगे, जाएगी तो सरकार। समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं चाहती कि शिक्षा की सुधार हो यहाँ। बिल्कुल, अरे शिक्षा को रसातल में ले जाने का मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ये तो मेरा खुलेआम आरोप है। और मेरा क्या, पूरी पार्टी का खुलेआम आरोप है। उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को जानती है। शिक्षा व्यवस्था को रसातल में ले जाने की अगर कोई उत्तर प्रदेश में कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति है, मुलायम सिंह यादव। किसी को भी बस सिर्फ ये फंडा दे दिया गया कि नकल कराओ पास कराओ, नकल कराओ पास कराओ। ये तो ग्रेडिंग सिस्टम हो गया। आप सबको पास करा के भेज दोगे, नौकरियां कहां से मिलेंगी? मैं ये नहीं कहता कि पढ़ाई ना हो, लेकिन जो सिस्टम बनाया गया, बच्चे जाएं, पढ़ें, लिखें, परीक्षा दें, पास हों। अगर कोई ठोकर लगती है, फेल होता है, तो वो फिर मेहनत करेगा, पढ़ेगा। अब आपने सबको पास करा दिया। अब जिसको जो अच्छा पढ़ने वाला वो भी 80% पाया, जिसको कुछ नहीं पता वो भी 80% पाया। कैसे विभेद करेंगे आप? क्या मार्कशीट देख के बता दें कि ये पढ़ने में तेज है, ये पढ़ने में नहीं तेज है? जबकि वर्तमान समय में पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षा को लेकर के सरकार बहुत ज्यादा फंडिंग दे रही है और बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। एक प्राथमिक विद्यालय में 4 से 6 टीचर है, लाखों रुपए खर्च हो रहा है। आप बच्चे पढ़ने नहीं जाते, प्राइमरी विद्यालय को छोड़ करके प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। जिनकी उतनी फंड जो तनख्वाह पाते हैं उससे अधिक गरीब तबके के लोग प्राइवेट विद्यालय में अपना पैसा देकर के बच्चों को पढ़ाते हैं। हमको लगता है जो प्राइवेट विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, उनके जो टीचर पढ़ाते हैं उनके शिक्षा में और जो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं उनके शिक्षा में बहुत अंतर है। जबकि प्राथमिक विद्यालय में बच्चे नहीं पढ़ने जाते हैं, प्राइवेट में पढ़ने जाते हैं। आखिर क्या कारण है कि लोग प्राथमिक विद्यालय में बच्चे को भेजना नहीं चाहते? सत्यप्रकाश जी, ये सवाल आपका बहुत वाजिब है। बार बार इस पे चर्चा होती है और मैं चाहता हूँ कि चर्चा हो। और इस पे कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी की मैं बात नहीं करता, भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी हो, देखिए, चाहे वो समाज हो, सिस्टम हो, पुलिस हो, शिक्षक हो, पत्रकार हो, वकील हो, ये सब कहीं ना कहीं समाज के अंग हैं। सारे लोग समाज, इन्हीं से मिलकर समाज बनता है। तो उसी समाज से ये आने वाले लोग हैं। अब जो व्यक्ति खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है, मेरी माता ही सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी और मैं सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मुझे गौरव है कि मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। और जो शिक्षा व्यवस्था उस समय कल्याण सिंह के जमाने में थी,
वो व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। हमने तो टाट पे पढ़ाई की है। ये थोड़े ना होता है कि नहीं आपको जब एसी मिलेगा, एयर कंडीशन में जाएंगे, 1,000 रुपए फीस लगेगी महीने की, तभी पढ़ाई होगी। पढ़ने वाला व्यक्ति गांव में भी पढ़ सकता है, और जिसको नहीं पढ़ना है आप उसको महल में बैठा देंगे, वो नहीं पढ़ेगा। लेकिन जो आपने चर्चा की है, समाज के अंदर ये चर्चा होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जो मतलब सरकार जहाँ पे कपड़ों की व्यवस्था कर रही है, कापी किताब की व्यवस्था कर रही है, आपको फल दूध जो कुछ भी सरकार कर सकती है सब दे रही है। यहाँ तक कि हमारे स्वयंसेवी संस्थान जो है वो लोग घर घर जाके कि बच्चे स्कूलों तक पहुंचे, उसकी भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। बावजूद इसके लोग नहीं भेज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाज के वरिष्ठ लोगों को बैठ के इस पर चिंतन मनन करना होगा। सरकारें तो आती जाती रहेंगी, आज भारतीय जनता पार्टी है, कल कोई और आएगा, लेकिन अगर समाज के लोग सचेत नहीं होंगे तो इस व्यवस्था को कोई बदल नहीं पाएगा। सत्यप्रकाश जी, ये मेरी बात को आप समझिए, मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ या भारतीय जनता पार्टी को मैं कवर कर रहा हूँ। ये जब तक समाज के लोगों से आवाज नहीं उठेगी। क्या कहना चाहेंगे समाज के लोगों को? मैं यही कहूंगा कि इस पे आखिर अगर सरकार, या तो फिर दो ऑप्शन हो, अगर दूसरा ऑप्शन सरकार अपनाएगी तो फिर लोग कहेंगे कि प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। आप अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ने के लिए भेजेंगे, उसके लिए टाई भी लेके आएंगे, उसके लिए शूज भी लेके आएंगे, किताबें भी खरीद के लेके आएंगे, बिल्कुल। उसके बाद उसको बस में बैठा के भेजेंगे पढ़ने के लिए, उसकी भी पैसा देंगे, बिल्कुल। और महीने में कम से कम छोटे छोटे बच्चों का जो LKG UKG जो मतलब किंडरगार्टन में पढ़ने वाले लड़के हैं, बच्चे हैं, उनकी फीसें 2-2 हजार रुपए हो गई हैं, और सरकार सब कुछ दे रही है। उसके अलावा उन स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचरों को कम से कम 60-70 हजार रुपए दे रही है, तब भी नहीं आ रहे हैं। तो अगर इन सबको देखते हुए, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सरकार का ऐसा कोई प्लान नहीं है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर सरकार के मन में आया कि जब ये सब पैसा बर्बाद हो रहा है सरकार का, तो क्यों ना हम प्राइवेट कर दें। भाई 8-8 बच्चे पढ़ रहे हैं विद्यालय में, जबकि 6-6 टीचर हैं, 6 टीचर का 2 लाख से ऊपर सैलरी हो गया। वही चीज मैं कह रहा हूँ। अब अगर अभी प्राइवेट करने, अब जैसे अब मैं एक उदाहरण देता हूँ, इससे बहुत सारे विपक्ष के लोगों का आरोप होता है कि रेलवे को प्राइवेट कर दिया, रेलवे को प्राइवेट कर दिया। हमने क्या रेलवे को प्राइवेट किया? हमने कहा कि रेलवे में जो सफाई होती है, जो उसके टॉयलेट हैं, जो उसके कोच हैं, उसकी सफाई की व्यवस्था हम किसी प्राइवेट वेंडर को देंगे। तो उससे फायदा क्या होता है कि जो प्राइवेट वेंडर को हमने काम दिया है, उसके लोग डेली काम करते हैं, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारा पैसा रोक देगी सरकार। लेकिन जब वही सेम व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, मानसिकता ऐसी बन गई है, और ये मानसिकता कहीं ना कहीं लोगों ने ही तो बनाई है कि जब वो सरकारी नौकर बन के आता है तो उसको नहीं मतलब है साला वो टॉयलेट फंस जाए, जाम हो जाए, लोग उल्टियां करें, चाहे जाए चाहे ना जाए। लेकिन अब जब से मोदी जी आए हैं, उन्होंने सफाई की व्यवस्था प्राइवेट सेक्टर को दी है। आप जाइए ट्रेनों में देखिए, वरना पहले ऐसा होता था कि आपकी अगर 24 घंटे की यात्रा है तो सुबह फ्रेश होने के लिए लोग जाते थे तो मुंह बन जाता था, साला फ्रेश कैसे हो। तो हर चीज पे सरकार काम कर रही है। और शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा तो मूल है, अगर शिक्षा व्यवस्था ही हम नहीं सुधार पाएंगे तो हम क्या करेंगे? हमारा और नई विधानसभा जब चुनाव हुआ था तो जितने पार्टियां थी सभी लोग कहते थे हम शिक्षा का सुधार करेंगे, शिक्षा का सुधार करेंगे, जबकि पूर्व में भी वो सरकार अपनी पार्टियां जो सरकार रही है, अपनी सरकार चलाई है, उस समय क्यों सुधार नहीं कर पाई? वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप बातें 2017 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 15 सालों में तो अखिलेश जी और मायावती जी और मुलायम सिंह यही आते जाते रहे लोग। और इन्होंने क्या क्या किया, किस किस को संरक्षण दिया, किस किस को, चाहे वो शिक्षा, आप बताइए, शिक्षा क्षेत्र को इन लोगों ने मतलब एक धंधा बना दिया। अपने किसी नेता को कहा कि ये जाओ तुम एक स्कूल खोल लो, उसको उन्होंने कहा कि ये हम तुमको सर्टिफाइड करते हैं तुम्हारे स्कूल को, और उसी के विधायक से कहा कि भाई इसको 5 लाख रुपए दो, एक छत ये बनवाएगा। प्राथमिक विद्यालय के टीचर, विद्यालय की बात नहीं कर रहा हूं। प्राथमिक विद्यालय के टीचर योग्य नहीं है क्या? नहीं, योग्य क्यों नहीं? योग्य, अगर आप बताइए, टीईटी की परीक्षा और योग्यता की ही तो परीक्षा है। वो टीईटी की परीक्षा भारतीय जनता पार्टी थोड़ा ना करवा रही है, वो तो सरकार का सिस्टम है। तो वो तो योग्यता की ही परीक्षा है ना। योग्यता ये कह देना कि अयोग्य लोग हैं, ये मैं नहीं मानता। समस्या सिर्फ इतनी है कि लोग अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूलों में भेजना नहीं चाहते हैं, और वो सिर्फ मानसिकता का कारण है। बात पढ़ाई अच्छी होती है और नहीं अच्छी होती, ये विषय ही नहीं है। कॉन्वेंट स्कूलों में कितनी अच्छी पढ़ाई होती है आप नहीं जानते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ? लेकिन भौकाल बनाया हुआ, बड़ी बड़ी एसियां लगाई हुई हैं, लोगों का माइंड मेकअप ऐसा हो चुका है कि बड़े स्कूल में, बड़ी बिल्डिंग में मेरा बच्चा जाएगा तो अच्छी पढ़ाई होगी। इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है, और इसके लिए कहीं ना कहीं समाज के लोगों से, आपने संघ की बात किया, संघ के लोग कहीं ना कहीं इसमें जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। हमारे लोग तो गांव गांव जा रहे हैं, स्कूल मतलब घर घर जाते हैं कि जो बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको स्कूल तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। तो इसलिए ये आरोप
भारतीय जनता पार्टी पे कोई नहीं लगा सकता कि शिक्षा के मामले में हम काम नहीं कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति के लिए केंद्र सरकार लगी हुई है और नई शिक्षा नीति जिस दिन सदन में पेश होगी उसके बाद से आप देखिए कहीं ना कहीं एक नए भारत का खाचा खींचने का प्रयत्न जरूर करेगी।